हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड कोगुलेशन के बारे में। ओके, तो मैं आज आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ब्लड कि हमारे बॉडी में ब्लड कैसे होता है क्लॉट, और सी और हमारे बॉडी में कौन से क्लॉटिंग एजेंट है कि नहीं, मतलब जिसकी हेल्प से हमारा ब्लड क्लॉट होता है। ओके, तो फिर इस वीडियो में आज हम लोग पूरा ब्लड कोगुलेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा ब्लड का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है बायो में। और अगर साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो देखिए ब्लड कोगुलेशन एक्चुअली होता क्या है। ब्लड कोगुलेशन मतलब जब आपको कोई इंजरी होती है तो देखिए कि वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से मतलब ब्लड क्लॉट होना रुक जाता है। वो कैसे रुक जाता है, लेकिन उसका एक बहुत लंबा मतलब प्रोसेस होता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मतलब वहाँ पे कुछ मतलब देखिए आपका जो ब्लड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 से 8 मिनट के अंदर है ना क्लॉट हो जाता है। ओके, तो उस 2 से 8 मिनट के बीच में होता क्या है कि हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो ऐसा होता क्या उस बीच में, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वही सब। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ब्लड कोगुलेशन। ओके, inside an intact blood vessels does not clot or coagulate due to presence of active heparin and antithrombins। अब देखिए हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्यों नहीं क्लॉट होता है कि नहीं। हमारा ब्लड जो होता है वो किसमें, ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में। तो इनसाइड एन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड क्लॉस होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी कोगुलेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी कोगुलेंट मतलब जो ब्लड को ऐसे कुछ मतलब चीज़ वहाँ पे है जो एंटी कोगुलेंट है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। एंड दैट इज हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिस। हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिस मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में एक्सप्लेन किया था कि ये हेपेरिन क्या होता है। ओके, और ये एंटीथ्रोम्बिस क्या होता है। ओके, तो हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिस होता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। ओके, एज सुन एज ब्लड वेसल्स रैप्चर्स ब्लीडिंग स्टार्ट। अब देखिए, अब जैसे ही हमें चोट लगता है तो फिर वैसे फिर स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग। ओके, वैसे स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग, है कि नहीं। उसके बाद फिर द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली इज कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। और देखिए जब हमारा जो ब्लड जब वो सेमी सॉलिड जेली फॉर्म में हो जाता है, मतलब कैसे जमने लगता है, एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो फिर कैसे एकदम जम जाता है ब्लड, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोगुलेशन और क्लॉटिंग। ओके, अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि मतलब ब्लड कैसे क्लॉट होता है। ओके, देखते the platelets and injured tissue releases the platelets and injured tissue releases thromboplastin। अब देखिए हम, अब मान लीजिए आपको चोट लगा, ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आई मीन जो मेरा ब्लड का जो मेरा फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ प्लेटलेट्स। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मतलब प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है। तो देखिए ब्लड, अब मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं इंजरी हुआ तो सबसे पहले प्लेटलेट्स को मालूम पड़ता है कि वहाँ पे इंजरी हो। ओके, द प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू रिलीजेस। प्लेटलेट्स और जो इंजर्ड हमारे टिश्यूज रहते हैं जहाँ पे चोट लगा है वो क्या करते हैं रिलीज, वो करते हैं रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, विच इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस। और वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है एक एंजाइम की जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेस। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन बना रहा है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, द प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यूज़, आपको जहाँ पे चोट लगा वहाँ से प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यूज़ क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम फॉर्म करेगा जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेस। ठीक है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम फॉर्म करेगा जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेस इन द ब्लड। ओके, वो हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिनेस नाम का एंजाइम फॉर्म करेगा। उसके बाद देखते हैं द प्रोथ्रोम्बिनेस इन presence of C ions converts inactive plasma protein called
प्रोथ्रोम्बिन इंटू एक्टिव थ्रोम्बिन। अब देखिए ये जो अभी आप सबको मालूम है कि हमारे ब्लड में सी आयंस है, सी आयंस मतलब कैल्शियम आयंस, ठीक है, कैल्शियम, ओके। द प्रोथ्रोम्बिनेस, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने जो एंजाइम फॉर्म किया था दैट इज प्रोथ्रोम्बिनेस। अब वो प्रोथ्रोम्बिनेस इन प्रेजेंस ऑफ सी आयंस मतलब कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा का एक क्या है, प्रोटीन है, उसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन मतलब प्रोथ्रोम्बिनेस कैल्शियम आयन से रिएक्ट करके इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिव करेगा, समझ रहे हो। इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिनेन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। देखिए हमारे जो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है वो कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव, जब वहाँ पे चोट लगता है तो वो एक्टिव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेस, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिनेस कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट होता है, उसके बाद रिएक्ट होके ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन इसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। और वो एक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं, ओके। थ्रोम्बिन, द थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल, द थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स सॉल्युबल, द थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। अब देखिए ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ठीक है, थ्रोम्बिन ये एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, थ्रोम्बिन इज एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, ओके। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है कभी कभी, ओके। थ्रोम्बिन, अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन क्या होता है, फाइबर्स जैसे होते हैं, दैट इज धागे धागे जैसे होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल, ये हमारे ब्लड में सॉल्युबल रहते हैं एकदम, हम इन्हें देख नहीं पाते, ठीक है, ये एकदम सॉल्युबल रहते हैं, घुले हुए रहते हैं। तो उसके बाद जब थ्रोम्बिन आता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को इनसॉल्युबल बना देता है, मतलब फाइब्रिनोजेन को इनसॉल्युबल बनाना मतलब तब फाइब्रिनोजेन कैसे दिखने लगेंगे, ठीक है। और जब वो इनसॉल्युबल रहते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, फाइब्रिन। और जब वो सॉल्युबल रहते हैं ब्लड में, मतलब ब्लड में दिख ही नहीं रहे, तब क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजेन। उसके बाद वो सॉल्युबल हो जाते हैं, किसकी हेल्प की वजह से, किसकी हेल्प की वजह से, थ्रोम्बिन की हेल्प की वजह से। थ्रोम्बिन उन्हें कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, जो पहले सॉल्युबल थे अब वो इनसॉल्युबल हो गया, मतलब दिखने लगे, ठीक है। फाइब्रिन, द फाइब्रिन फाइबर्स एनमस प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा टू फॉर्म द क्लॉट, द नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम इज 2 to 8 मिनट्स। उसके बाद देखिए ये जो फाइब्रिन क्या करता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे चोट लगा है, ठीक है, यहाँ पे आपको चोट लगा, तो देखिए अब वो फाइब्रिन क्या करेगा, अब वो फाइब्रिन क्या करेगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्या करेगा, जो हमारे ब्लड में था, यहाँ से आपका ब्लड हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो फाइब्रिन क्या करेगा मालूम है क्या, जहाँ पे आपको चोट लगा ना वहाँ पे फाइबर्स जैसे, फाइबर्स मतलब धागे जैसे यहाँ पे बना लेगा, ऐसे 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 पूरा ऐसे ऐसे, और क्या करेगा, ब्लड को रोकेगा, ब्लड को रोकेगा। उसके बाद यहाँ से जहाँ से आपको इंजरी हुआ है वहाँ से आपका जो ब्लड बाहर जा रहा था, WBC RBC वो सब जो बाहर जा रहा था वो सब रुक जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए WBC RBC होते कैसे हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जमने लगेंगे धीरे धीरे, है कि नहीं, यहाँ पे सब जमने लगेंगे, RBC WBC प्लेटलेट सब यहाँ पे जमने लगेंगे, तो जम जम के कैसा हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा सब ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो और ब्लड को बाहर कौन नहीं जाने देगा, फाइब्रिन नहीं जाने देगा, ठीक है, फाइब्रिन ब्लड को बाहर नहीं जाने देगा, ओके। और पूरे नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम, मतलब आपको कहीं कहीं पे इंजरी हुआ है तो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, 2 से 8 मिनट तक, 2 से 8 मिनट तक आप लोग का ब्लड क्लॉट हो जाता है, ओके। 2 से 8 मिनट तक आप लोग का ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, ये एक डिसीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया ये एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें ये हमारा हेपेरिन है ना, हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन ये काम ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते, मतलब ब्लड को क्लॉट, मतलब नहीं मतलब ये हेपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन बहुत फास्टली काम करने लगते हैं, मतलब ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते, बहुत एक्टिव हो जाता है ये हेपरिन और एंटीथ्रोम्बिन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है,
है कि नहीं। तो ऐसे सच कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमोफीलिया। कोई भी अगर हेमोफीलिया का जो पेशेंट रहता है ना, उसको अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ जाता है हाथ में ना, तो उसका पूरा, उसको हल्का सा भी चोट लग गया ना, तो उस चोट के थ्रू, उस वॉन्ड के थ्रू उसके बॉडी का पूरा ब्लड बाहर जा सकता है। समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोफीलिया। ठीक है, ये एक डिसीज़ है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे ब्लड कोआगुलेशन के बारे में सब अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लड कोआगुलेशन होता कैसे है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, वो चार्ट से आपको और अच्छे से आएगा समझ में, आपको याद करने में भी आसानी होगा। देखिए, ये चार्ट देखिए आप। एट द इंजरी साइट द टिश्यू रिलीजेस प्लेटलेट्स। ठीक है, टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, एंड कैल्शियम आयंस। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, है कि नहीं। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन इन टर्न कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। अब ये क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। फाइब्रिन फॉर्म्स मैश लाइक स्ट्रक्चर इन ब्लड, रेड ब्लड सेल्स गेट ट्रैप्ड। तो जो फाइब्रिन क्या करता है, वो फाइब्रिन क्या करता है, धागे धागे जैसा सब बना देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड यहाँ से बाहर जा रहा था वो रुक जाता है। मतलब जो WBC RBC जो बाहर जा रहा था, प्लेटलेट्स, वो सब रुक जाता है, एकदम जमा होने लगता है। फिर जमा होने लगता है तो फिर क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो फिर ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं जा पाता बॉडी से। ओके, तो ये था पूरा ब्लड के ऊपर। ओके, ब्लड मतलब हमारे बॉडी में कैसे क्लॉट होता है उसका। ओके, क्लॉटिंग एजेंट्स क्या है हमारे बॉडी में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी में ब्लड कैसे क्लॉट होता है और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से मालूम होना चाहिए, इवन ऑन आपके पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि उनके बॉडी में कैसे मतलब उनको कहीं चोट लगता है। ओके, तो उनके बॉडी में फिर ब्लड कैसे क्लॉट होता है कि नहीं। उसके बाद देखिए, अगर आपको मतलब आपको मान लीजिए कहीं चोट लग गया, तो उस ब्लड को मतलब क्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका है, मालूम है, सबसे मतलब फास्टेस्ट तरीका, मतलब आपका ब्लड उससे कैसा बहुत फास्टेस्ट है ना, मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको कोई चोट वीट लगा है, ठीक है, तो मान लीजिए तो उस पर ना मतलब बर्फ़ है ना, बर्फ़ आइस को ना उस पर थोड़ा रखिए, किसी अच्छे से कपड़े में आइस को ऐसे बांध लीजिए। ओके, उसके बाद वहाँ पे रख दीजिए। ओके, चोट को मतलब ज़्यादा गीला मत होने दीजिए। ओके, और वो आइस लीजिए किसी मतलब कपड़े में, उसको रैप कीजिए। उसके बाद जहाँ पे आपको चोट लगा है वहाँ पे उसको रखिए थोड़ा देर। तो इससे क्या होगा, जब उसको मतलब ना थोड़ा ठंडक जब रहेगा वहाँ पे, जब आपके सेल्स को थोड़े मतलब ठंडा जब होएगा, तो वो कैसे एकदम आपके जो टिश्यू है ना वो एकदम कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पे ना ब्लड ज़्यादा बाहर नहीं आता है और क्लॉटिंग जल्दी होता है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब वहाँ पे क्लॉट जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल अदर्स। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू।